बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर आप लोगों को वेलकम करते हैं वेबिनार में। और तो क्विक रिकैप ले लेते हैं लास्ट वेबिनार का। उसमें जो हमने पहले इंडेक्स की जो लेवल डिस्कस किए थे उसमें हमने 41,650 से 700 का एक रेजिस्टेंस लेवल का था, और मार्केट में जो एक मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी कह लें या डायरेक्शनलेस सी एक हमने चीज डिस्कस की थी। तो 41,650 और 700 के अराउंड जाके एक रेजिस्टेंस थी जो कि मार्केट ने 41,600 लगाया, और हमने अपने क्लाइंट्स को हमारे साथ जिनके अकाउंट हैं उनको हमने एक लाइव उसके ऊपर सेल कॉल भी दी थी कि इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और उसके बाद एक हमने टैगलाइन अपने वेबिनार की थी 40,250 का वॉच आउट लेवल का। और ये फ्राइडे को 40,250 ही मार्केट ने 262 की साइड हुई टच किया, और वहां से मार्केट में एक रिबाउंड देखने में आया। तो अब आगे हम इसको अगर देखें तो मार्केट की एक एक्टिविटी उसी तरह ही रही कि बहुत ज्यादा दी वॉल्यूम थोड़े से श्रिंक हुए हैं मार्केट के। तो लेकिन उसी रेंज बाउंड हमने एक रेंज डिस्कस की थी, मार्केट लास्ट वीक में उसी में ही मूव की। इसी तरह ही हमने कुछ स्क्रिप्ट डिस्कस किए थे जिसमें एक हमने टीआरजी को डिस्कस किया था। टीआरजी मार्केट वॉल्यूम के बावजूद भी उसने अपने जो हमने रेजिस्टेंस 5690 से 5720 की डिस्कस की थी, वो मार्केट में 5840 का मार्केट ने टीआरजी ने हाई लगाया और वहां पर सेलिंग आई। और उसके बाद नीचे सपोर्ट जो 5250 थी वो भी फ्राइडे को टेस्ट की। इसी तरह टीआरएल का हमने एक रेजिस्टेंस 19.35 का डिस्कस किया था, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर शॉर्ट भी किया जा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता। और जैसे वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो उसके बाद सेलिंग देखी और जो सपोर्ट लेवल थे वो दोनों टच हुए, तो वो एक शॉर्ट कॉल भी समहाउ एक अच्छी ट्रेड मेरा ख्याल है कि रही होगी। और इसी तरह पाइनियर ने भी फ्राइडे को 86 का जो एक सपोर्ट लेवल 2 था वो टेस्ट किया, और मार्केट वहां से फिर अगेन रिबाउंड नजर आया। तो ये लास्ट वीक का एक क्विक रिकैप था। अब आगे चलते हैं और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम इंडेक्स का व्यू लेते हैं फराज से कि अब ये जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है, इसके बाद अभी करंट जो वीक स्टार्ट होने वाला है इसमें क्या इंडेक्स की फॉर्मेशन है और क्या लेवल्स निकलते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ और जी ये स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी आपके पास। और इंडेक्स जैसे एग्जैक्टली लास्ट वीक आप भी बता रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि नो मैंस लैंड में है और यहाँ से रेंज बाउंड लगती है मार्केट, अभी फ़िलहाल डायरेक्शन लेस है। सो स्टिल इंटैक्ट है, यही व्यूज़ हैं। और बिल्कुल जो हमारा इंडेक्स की सपोर्ट जो डिफाइन की हुई थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लास्ट वीक डिफाइन किया था 40,250 का। सो फ्राइडे को ऑलमोस्ट वही लो लगा और हमने देखा एक स्लाइटली बाउंस नज़र आया। और सिमिलरली जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, ये जो वेज की बन रही है या ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती भी नज़र आ रही है फिलहाल, उसकी जो रेजिस्टेंस बन रही थी वो 41,600 थी। रियल टाइम कॉल गई थी हमारी तरफ से क्लाइंट्स के लिए कि यहाँ पे सेल करें, और इसके बाद वहाँ से मार्केट में नीचे भी आई है। सो लास्ट वीक में जो हमने जो हमारी प्रोजेक्शंस थी या प्रेडिक्शंस कह लें आप उसको, वो बिल्कुल एग्जैक्ट भी उसी तरीके से काम किया। इस वीक भी हम उसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे जो डिसेंडिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें अभी अगेन डायरेक्शन लेस है मार्केट, तो यहाँ से ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ से टूट जाएगी। तो इसको अब इसके जो की लेवल्स हैं इस पूरे पैटर्न के, वो हम देख लेते हैं, एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 41,550 से 41,600, ये जो आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होती मार्केट में रैली फिलहाल नहीं नज़र आती। और जो ही ये ब्रेक होगी, फ़र्ज़ करें अगर ये ब्रेक होती है यहाँ से,
तो फिर उसके बाद अगेन ये इसमें यहाँ से हम देखेंगे कि किस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद यहाँ से उसमें हम 4,000 पॉइंट्स ऐड करके जो प्रोजेक्शंस बनती है वो 45,000 के अराउंड की बनती हैं। सो अगर अपसाइड ब्रेक होता है ये लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, तो हम अगेन 45,000 को आई करेंगे। और इन केस एक अगर इस तरह की मूव आती है, लेट्स से कि यहाँ से नीचे जाती है मार्केट, और जो नीचे का सपोर्ट लेवल बनता है इस पैटर्न का, वो बनता है 38,900 से लेके 39,000 तक, और यहाँ से बाउंस करती है। तो ये अब चूंकि डिसेंडिंग वेज जो है ये, या ट्रायंगल जो है, ये कन्वर्ज होता जाएगा जो मार्केट आगे बढ़ती जाएगी, रेंज जो है वो नैरो होती जाएगी। सो मार्केट को कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। अब जब मार्केट यहाँ से अगर फर्ज करें 38,900 39,000 से, यहाँ से बुल्स अगर इस सपोर्ट एरिया से चार्ज होते हैं, तो फिर अगेन एक अपॉर्चुनिटी होगी कि ये जो अपर आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है इसको ब्रेक करके मार्केट फिर रैली करे। और इन केस यहाँ से नहीं होती और ये 39,000 को ब्रेक कर जाता है, तो फिर जो हमारा ये सपोर्ट जो यहाँ से ब्रेक होगी, तो उसकी फिर हम प्रोजेक्शंस अगर निकालें तो वो अगेन 35,000 के अराउंड बनती है। सो ये जो अब रेंज है 41,500 से लेके 600 की टॉप साइड, और नीचे डाउन साइड 38,900 और 39,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, और ये डायरेक्शन मार्केट की सेट करेंगे जिस तरफ को भी मार्केट ब्रेक करती है। अच्छा, अब अगर मुझसे पूछें थोड़ा सा, अगर बिगर पिक्चर देखें इसकी, अगर हम वीकली चार्ट्स को डिस्कस करें, तो मेरे वेट्स फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट मोस्ट लाइकली अप साइड की जो या टॉप साइड रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके एक अच्छी मोमेंटम या बुलिश रैली कर सकती है। उसकी रीज़न क्या है, मैं रीज़न बता देता हूँ। अब वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें, लास्ट टाइम अगर ये जो मार्केट का टॉप लगा था जनवरी में, तो इसमें वीकली कैंडल जो बनी थी वो इवनिंग स्टार्ट थी, बेयरिश कैंडल्स बनती हैं। उसके बाद हमने देखा मार्केट स्ट्रेट नीचे नोज डाइव ली और मार्केट एक क्रैश की शक्ल में चली गई थी। तो उस ये जब क्रैश हो रही थी मार्केट, इसमें कोई ऐसी आपके पास ग्रीन कैंडल्स या बाइंग सिग्नल्स यहाँ पे ऑन बेस ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कोई आपको ऐसा सिग्नल नहीं मिला टिल 28,800 तक। सो मार्केट यहाँ से टूटती रही थी। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो यूं है कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशंस बनी, बेयरिश कैंडल बनी आपकी, लेकिन ये एक जो 39,000 वाली या 38,600 वाली जो सपोर्ट थी, जहाँ पे ये फेबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते थे, और इन सपोर्ट लेवल्स को मैं 2-3 दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ इन वीकली वेबिनार्स में। तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, और उसके बाद ये बुलिश कैंडल्स बनाती हुई मार्केट नज़र आ रही है ऑन वीकली। सो ये मुझे लगता है, और अब ये जो आपकी फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है ऑन वीकली चार्ट्स, ये कुछ बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन है इस तरीके से। सो होपफुली अगर मार्केट साइडवेज भी रहती है, तो मेरे हिसाब से एंड रिजल्ट ये होगा कि अप साइड एक ब्रेकआउट लगेगा और फिर मार्केट अगेन एक मोमेंटम में नज़र आएगी। सो मेरे वेट्स फिलहाल मुझे लगता है कि टॉप साइड आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होनी चाहिए और मार्केट को रैली करना चाहिए। सो फिलहाल कंक्लूड करते हैं इस पूरे इंडेक्स के व्यू को, कि अगर जो आपकी रेंज है 41,500 और नीचे 39,900, जिस तरफ को ब्रेक करती है मार्केट से, फिर 3,000 टू 4,000 पॉइंट्स उस डायरेक्शन में निकल सकते हैं या बढ़ सकते हैं। सो इन की लेवल्स को वॉच करें, और मार्केट फिलहाल रेंज में है, तो अगर हो सकता है तो इन लेवल्स के ऊपर जाके प्ले करें। बीच में अगर कोई ट्रेड लेते हैं उससे बेहतर है कि साइड लाइन रह के वॉच करें, क्योंकि वॉल्यूम्स भी डल हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फिलहाल कम नज़र आती हैं। सो इन लेवल्स को फॉलो करें, और यहाँ से आपको मार्केट की डायरेक्शन होपफुली एक इंडिकेशन मिल जाएगी। जी सर। जी थैंक यू फराज। अब नेक्स्ट हमने इंडेक्स का काफ़ी डिटेल भी ले लिया। अब टॉपिक्स जो हमारे कमिंग वीक के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या इस वक्त नज़र आ रही है, क्या चीज़ें फराज ने हमारे लिए टॉपिक्स निकाले। अच्छा, अब टॉप पिक्स, चूंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो टॉप पिक्स में जो भी मैं ये लेवल्स या स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, इनमें हम दोनों तरफ को प्ले कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये रेजिस्टेंस लेवल्स पे जाती है, सबसे पहले तो मैपल लीफ को हम डिस्कस कर रहे हैं।
अब इसके दो रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं, पहला 4190 के राउंड बनता है, दूसरा 4440 के राउंड बनता है। अब इसमें शॉर्ट सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इन रेजिस्टेंस लेवल पे शॉर्ट करके स्टॉप लॉस रख लें, लाइक 46 के राउंड, और बोथ साइड्स जो है वो ये आपका मैपल लीफ जो है वो प्ले कर सकता है। लेकिन मेरे वेट्स फिलहाल अगेन इसमें बाइंग की तरफ के हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर असेंडिंग चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छी सपोर्ट से इसने फ्राइडे को बाउंस लिया है। तो पहली जो इसकी सपोर्ट आती है वो 39.30 और 37.35 से लेके 37.85, ये दूसरी सपोर्ट जोन है। सो इन सपोर्ट जोन पे अगर बाय ऑन डिप्स करें और स्टॉप लॉस 3650 का रखें, तो मेरे मेरे ख्याल में ये बाय ऑन डिप्स के लिए एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और फिर टारगेट्स आपके अगेन 4190 और 4440 के हो सकते हैं। सो मैपल लीफ को देखना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। फिर इसके बाद अगर दूसरी जो है हमारे पास स्क्रिप्ट, वो अटक रिफाइनरी है। अब इसमें भी एक आपका ट्रायंगल कन्वर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे 131 की बहुत अच्छी एक सपोर्ट है और यहाँ से ये बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 131 पहली सपोर्ट है, 125 दूसरी सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स में अगर कोई बाय ऑन डिप्स करके या बाय ऑन एवरेजिंग स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, तो 124 123 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई शॉर्ट सेलर्स हैं, उनके लिए भी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 146, ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके बाद फिर 151 के अराउंड दूसरी इसकी रेजिस्टेंस आती है। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होती रेजिस्टेंस, ये भी मुझे लगता है रेंज बाउंड रहेगा। अब मेरे लिए टॉप पिक यूं है इस स्क्रिप्ट में हम दोनों तरफ इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो अटक रिफाइनरी को वॉच करें इन लेवल्स पे, और ये भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है दोनों तरफ आपको। फिर उसके बाद इन्हीं पैटर्न्स पे पाक इलेक्ट्रॉन या पेल ट्रेड हो रहा है। अब ये भी बिल्कुल जो ये कन्वर्जन ट्रायंगल है उसके पिवट पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है या सस्टेन कर रहा है। तो इसकी पहली सपोर्ट आती है 31.30 के अराउंड, और जो दूसरी सपोर्ट है वो 29.30 से लेके 29.50 की है। सो इन दो सपोर्ट लेवल्स पे देख सकते हैं, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अगेन 28.50 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय भी कर सकते हैं। और सिमिलरली जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसकी, ये भी काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो पहली आती है 34.60 के अराउंड, दूसरी आ रही है 35.40 के अराउंड। जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो 36 के स्टॉप लॉस है, इसको इन रेजिस्टेंस एरिया लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। सो ये भी फिलहाल पिवट पॉइंट पर ही ट्रेड कर रहा है। या तो रेजिस्टेंस लेवल्स का वेट करें या फिर सपोर्ट लेवल्स का वेट करें, इसमें भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फिर इसके बाद नेटसोल की बात करें तो ये फ्राइडे को बहुत अच्छी एक सपोर्ट है इसकी 59.50, ऑलमोस्ट वही लो लगा और वहाँ से बाउंस किया है इसने। सो ये इसकी दो सपोर्ट लेवल्स बनती हैं 59.50, और फिर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 56.50। इन सपोर्ट्स पे बाय किया जा सकता है। और सिमिलरली जब रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे 66.50 68.50, दो इंपॉर्टेंट इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये ब्रेक हुआ कर जाता है अगर ये आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो फिर ये रैली करता हुआ नजर भी आएगा और ये 72 और 80 तक भी जा सकता है इन केस अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। और रेजिस्टेंस पर अगर सेलिंग आ रही है, अगेन स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट भी कर सकते हैं इन रेजिस्टेंस लेवल्स पे। जी सर। थैंक यू फराज। वैसे व्यूवर्स देख रहे होंगे कि हम इस दफा के लेवल्स और दे रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि मार्केट के वॉल्यूम को कंसिडर करते हुए जो हम हमेशा से हाईलाइट करते हैं कि जो भी ट्रेड आप जो भी ट्रेड प्लान करें उसको स्टॉप लॉस जरूर रखें, और उसके व्यू को सामने रखते हुए ही अपना ट्रेड प्लान करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और कुछ हमारे क्लाइंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं जो कि हमने दिया हुआ है ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com। तो उसके ऊपर भी और अदरवाइज भी हमें क्वेरीज आती रहती हैं, तो वो हम व्यूअर्स क्वेरी के नाम से इसको करते हैं। तो फराज, इस दफा की जो क्वेरीज है उनको काइंडली आप जी, मुझे क्यूरी ये आगा स्टील के बारे में। अब टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैच्योर नहीं हुआ चार्ट इसका जो है मैच्योर नहीं हुआ। सो इस पे टेक्निकल्स के व्यू फिलहाल नहीं बनते। सो इसको ट्रेड होने दें 10-12 दिन, और फिर इसके हम पैटर्न्स को देखेंगे क्या फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है। फिर एक और स्क्रिप्ट थी कैप को, इसके बारे में एक क्यूरी आई हुई थी।
ये भी जिस तरीके से मार्केट के बाकी स्क्रिप्ट्स एक डिसेंडिंग वेज कह लें या ट्रायंगल कह लें कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही है, तो ये इसमें भी टॉप साइड रेजिस्टेंस लेवल बन रही है, पहली 29.25 की और दूसरी 30.25 की। सो ये ब्रेक होगा तो उसके बाद फिर ये रैली करेगा। इन केस ये नहीं ब्रेक हो रहा तो नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो पहली 27.30, दूसरा 25.25 से 25.50, ये अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है। तो सेम पैटर्न पे ऑलमोस्ट सारी स्क्रिप्ट्स ट्रेड हो रही हैं, तो ये भी उसी पैटर्न पे सपोर्ट लेवल्स को देखें, वॉच करें, बाइंग नज़र आती है तो उधर अटेम्प्ट करना चाहिए इसमें। फिर इसके बाद हैस्कोल का पूछा हुआ है किसी ने, तो हैस्कोल आप ये देख रहे हैं आप डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, अगेन रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ये से ब्रेक नहीं हो रही, 3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, एक दफ़ा, फिर उसके बाद दूसरी 21 अक्टूबर को टेस्ट हुई, तीसरी 10 नवंबर को टेस्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसकी बनती हुई आ रही है। तो पहली अब इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 15.15 के अराउंड, इन केस ये ब्रेक होता है तो फिर ये 16.40 को जाके टेस्ट कर सकता है। लेकिन जो इसके नीचे सपोर्ट लेवल्स हैं, पहली आपका है 13.88 और दूसरा जो 13.10 वाला है, इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। सो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, इधर विद द स्टॉप्स ऑफ 12.80 अटेम्प्ट भी किया जा सकता है, और अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको देख के वॉच करें, और बाइंग नज़र आती है तो फिर बाइंग करें इसमें। फिर उसके बाद साजगार की एक क्यूरी आई हुई है, अब ये डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है, जहां क्लोज हुआ ये इसकी एक सपोर्ट है 139 के अराउंड, लेकिन इन केस अगर 139 ब्रेक करता है तो कोई ख़ास बड़ी सपोर्ट नहीं है टिल 128 तक, ये पहली इसकी सपोर्ट बनती है 128, और फिर डिसेंडिंग चैनल की जो नीचे की ट्रेंड लाइन है आपकी, और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो 119 से 120 है। सो ये दो सपोर्ट्स हैं, काफ़ी नीचे जाकर बनती हैं, लेकिन इन सपोर्ट लेवल्स पर अगर आता है तो फिर अगेन इन पे बाय करना चाहिए। और रेजिस्टेंस इनकी जो बन रही है, जाहिर सी बात है ये डिसेंडिंग चैनल है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे ख्याल में एक दफ़ा अगर प्रॉफिट में है या अपनी कॉस्ट के करीब करीब है तो एक दफ़ा ऑफलोड करना चाहिए, और जब ये डिसेंडिंग चैनल ब्रेक हो तो फिर उसके बाद अगेन इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट ऐसे पैटर्न्स में रैलीज नज़र आती हैं। सो पहली रेजिस्टेंस 147 की है, दूसरी 153 की है। फिर सुई नॉर्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, काफ़ी लोगों की थी। तो ये तो नेकेड आई से भी अगर देखें तो इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि ब्रेक हो चुका है, बनता हुआ क्या, एक सेकेंड रुकिएगा, ये मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, फिर ये आपका हेड बन गया, एंड देन ये आपका आ गया राइट शोल्डर। सो ये इसने हेड एंड शोल्डर को ब्रेक किया हुआ है, और हेड एंड शोल्डर की जो प्रोजेक्शन आएगी, ऑब्वियस ही बात है, जो हेड की लेंथ होती है वो हम कंसीडर कर सकते हैं टिल नेक लाइन। तो इसकी जो सपोर्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे बनती है, जो इसकी जो प्रोजेक्शन हेड एंड शोल्डर बता रहा है, जो मेजर सपोर्ट है वो 37.60 के अराउंड है। उससे पहले कोई ख़ास बड़ी सपोर्ट कहीं नज़र नहीं आ रही, ये एक छोटी सपोर्ट है यहाँ पे कहीं 41.70। तो अब अगर ये यहाँ कहीं से लाइक 44-45 के अराउंड से कोई बुलिश कैंडल बना देता है, फिर तो बाय कर लेना चाहिए उस दिन के लो के साथ, और इन केस अगर ये नहीं करता तो इन दो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर हम बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। और अगेन यहाँ से ये बाउंस करता है तो अब इसके लिए जो ये रेजिस्टेंस जोन बन गया है 50.07 से 70 से लेके 51 तक का, ये काफ़ी बड़ा इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर ये बढ़ता है इन रेजिस्टेंस पे मेरे ख्याल में ऑफलोड करना चाहिए इसको, और अगर कोई लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर रहा है और उसका कोई थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू है होल्डिंग का, तो उस पर एक पैटर्न बन रहा है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। आपका ए पॉइंट बनता है नीचे 33 के अराउंड, बी आ गया, और सी कहीं अगेन 37 के अराउंड बनेगा, और फिर डी कहीं जाके 83 के अराउंड बनेगा। सो ये जो हार्मोनिक्स ट्रेड करते हैं उनके लिए एक पैटर्न ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये नीचे कहीं 37-38 के अराउंड मिलता है तो यहाँ पे अटेम्प्ट करें, तो ये लॉन्ग टर्म में ये कहीं 80s में भी दोबारा से जाके डी पॉइंट जाके फॉर्म कर सकता है। सो ये ओवरऑल जेनेरिक व्यूज़ थे सर, बाकी इट्स ओवर टू यू।
जी, थैंक यू वेरी मच फराज। आज की हमने क्यूरीज एड्रेस कर ली। आप क्लाइंट, हमारे क्लाइंट्स पे या व्यूवर्स की कोई क्यूरीज हो तो वो हमारी ब्रांचेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रांचेस के एड्रेस हमने हर वेबिनार के एंड के ऊपर हमने एक स्लाइड की फॉर्म में दी होती है। और आप उससे वहाँ पर ब्रांच मैनेजर से या अपने ट्रेडर से या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक आपके पास है, आप कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी हम पूछ सकते हैं। और उसको हम लाजमी हम उसको एड्रेस करेंगे और आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस आज के वीकेंड के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।